जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 274। राम आराधन तो भक्ति है ही, पर सत्कर्म करना, जन सेवा, ये भी भक्ति धर्म में सम्मिलित है। परहित परता, परहित में लगा रहना, ये नहीं समझना कि भक्त वह है जो इन कामों को ना करके केवल पूजा ही करे। ऊंची भावना हो, ज्ञान कर्म बिना प्रीति ना होवे। हिंदुस्तान में ऐसे भी पंथ हैं जो केवल ज्ञान पर ही पर और कुछ केवल कर्म पर ही बल देते हैं। सरल और सच्ची बात यह है कि ज्ञान और कर्म बिना प्रीति के प्राप्त नहीं होता। आज से 50 वर्ष पहले कूट पीट कर लड़के को सिखाना होता था। उस युग में ये बात थी कि लड़के को बांध कर भी स्कूल ले जाते थे, वे डर जाते थे। अब बच्चों को स्वयं स्कूल जाने की प्रीति हो जाती है। छोटा बच्चा शुरू में उदास होता है, 8 वर्ष तक इनको बोध नहीं होता। उनमें स्कूल आने की रुचि हो जावे तो चाव से आते हैं। ज्ञान प्रीति के बगैर नहीं होता। जब तक प्रेम ना हो गुरु के वचनों से, गुरु से, परमेश्वर के रास्ते से, तो तब तक प्रेम नहीं उमड़ता, प्रेम नहीं उमड़ता। या सो बहुत 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 कृपामय दिन रहा। बच्चों के साथ सुंदरकांड जी की बैठक थी और वहाँ पे बहुत सुंदर लेसन महाराज ने सिखाया कि हमारे आगे जो भी परिस्थिति होती है वह यकीन मानना चाहिए कि हम उसे पार कर सकते हैं। अक्सर ये हो जाता है कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम कैसे निपट पाएंगे या क्या कर पाएंगे। लेकिन असली बात यह है कि हम करने में सक्षम होते हैं, तभी हम कर पाते हैं।
और तभी हमारे सामने आई होती है प्रभु गुरुदेव, तभी हमारे सामने लाते हैं। बहुत सुंदर महाराज देखिए कितना सुंदर सिखा रहे हैं कि हनुमान जी महाराज को ही अंगूठी दी और किसी को अंगूठी नहीं दी। हनुमान जी महाराज को ही अंगूठी दी। तो हनुमान जी महाराज के सामने आया, सागर लांघना, सागर लांघ कर लंका जाना, लंका को दुर्गाया, फिर इतनी सारी जगहों पे माँ सीता को ढूंढना और नहीं मिलना उनका, राइट। लेकिन उसके पीछे जब हनुमान जी महाराज वापस जाते हैं प्रभु के पास, तो प्रभु कहते हैं वाह हनुमान, वाह हनुमान। तो हनुमान जी कहते हैं नहीं प्रभु, आपको पता था, आपने केवल मुझे ही अंगूठी दी थी, आप ही करवाने वाले हैं, आप ही करने वाले हैं। आपने किसी और को अंगूठी नहीं दी, आपने मुझे ही दक्षिण में जाने के लिए कहा था और किसी को दक्षिण में जाने के लिए नहीं कहा। हमारे आगे जो भी परिस्थिति होती है, हमारे गुरुदेव जानते हैं कि ये लांघ सकता है। हमें बेशक लगता हो कि हम उसके लायक नहीं हैं, हम कैसे कर पाएंगे, कैसे होगा हमसे, हमें तो कुछ आता नहीं है। लेकिन गुरुदेव ने अगर आगे रखी है परिस्थिति, तो इसका मतलब है कि आप कर सकते हैं, आप लांघ सकते हैं उसे। और आपका रास्ता बेशक बाकियों के रास्ते से अलग हो, हटके हो, लेकिन अगर परिस्थिति आती है तो हम उसे पार करने में सक्षम होते हैं, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति है ना, कितनी भी करी। अब बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, लगता है कैसे होगा, किस तरह से करेंगे, नहीं आई है ऐसे तो हम कर सकते हैं, हम जूझ सकते हैं हमेशा। अगर हम ये बच्चों को बचपन से सिखाएं और स्वयं भी इसमें विश्वास करें, स्वयं भी सीखें, तो बच्चे हताश नहीं होंगे। बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि नहीं, मेरे आगे परिस्थिति आई है, इसका मतलब मैं कर सकता हूँ, राइट। मुझे कोई और रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है, आई कैन डू इट। तभी मेरे आगे आई है सबके आगे नहीं आती ऐसी परिस्थिति, है ना, मेरे आगे ही आई है। बहुत सुंदर। सो इसलिए परमेश्वर करवाने वाले, और परमेश्वर से ही संभव बनता है, बनता तो उन्हीं की शक्ति से संभव है। नहीं तो हम तो हताश हो जाए, है ना, डिप्रेशन हो जाए, नेगेटिविटी में चले जाए, इस तरह से ज़्यादा संभव है। या तो तो इसी संदर्भ में हमारी चर्चा भी चल रही थी। आई थिंक यही संदेश होगा बिल्कुल कि जो भी परिस्थिति आती है, हम उसमें उसका सामना कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं सामना उसका। बिल्कुल ठीक है जी। फिर गुरुजनों का अनंत अनंत धन्यवाद। अगर हमें यही सिखाना चाहते थे कि जैसी भी परिस्थिति आई है, हम उससे जूझ सकते हैं, हम उसका सामना बहुत सुंदर डट के कर सकते हैं। बहुत सुंदर। आज मैं देख रही थी, हमने एक लैब करनी थी अपने क्लास में, और तो बच्चे उनको सामान दे दिया, उनको बाकी चीज़ें दे दी। मैंने कहा चलो कैसे करें मिस महाजन, कैसे करें, किस तरह करें। मैंने कहा देखो सब कुछ दिया हुआ है। तो बच्चे क्या कर रहे थे, 2 टैंक्स थे, एक टर्टल का टैंक था और एक फिश टैंक था, और उसमें वाटर जो था, पानी जो था,
उसकी उन्होंने उसकी क्वालिटी को मापना था, देखकर मेजर करके एक दूसरे के साथ। और उसमें से अगर आपको याद होगा, कई बच्चे लगे हुए हैं कि हमने ये क्वार्टर बहुत अच्छे से पास करना है, और देखिए ये वाले और मेहनत करने में लगे हुए हैं। लेकिन अभी भी ऐसे हैं बहुत सारे जो यहाँ तक भी नहीं पहुँच पा रहे। मुझे लेने हैं, मुझे करना है, वो आएंगे नहीं स्कूल, छुट्टी आना ही नहीं स्कूल, राइट। इतना हाल बुरा है कि स्कूल तक भी नहीं पहुंचना, कि काम नहीं हो पा रहा, ऐसे पास कर दो। तो ये क्या होता है कि जब हम ढीले होते हैं और ऐसे पास कर देते हैं तो फिर गड़बड़ होती है, बहुत गड़बड़ होती है। क्योंकि बच्चों को पता होता है कर ही देंगे, कहीं ना कहीं उन्हें किसी ने बता रखा होता है कर ही देंगे, चिंता मत कर ही देते हैं। और दूसरे एडल्ट्स भी बोल रहे होते हैं कर ही देंगे, ये लोग कर ही देंगे, निकाल ही देंगे राइट। लेकिन जब बच्चे काम करने को राजी होते हैं तब आप उनसे जब सुंदर सुंदर काम करवाते हैं, तो मैंने उन्हें बोला इनका ये सारा हम क्वार्टर लैब्स करेंगे। हमने सारे पहले लैब्स नहीं किए, अब हम लैब्स करेंगे, मिल के करेंगे। और देखो कैसे होता है, इकट्ठे मिल रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे देखना है। हाँ, अगर इधर उधर से देख रहे हैं तो उन्हें यही बोला जाता है कि आप कर सकते हो। अपने आप को इतना वो मत मानो कि नहीं मुझे नहीं पता कैसे करना है, मुझे कुछ नहीं पता। और फिर जब कुछ पूछना होता है कुछ पता ही नहीं होता कि कैसे करना है, क्या करना है। लेकिन कई राइज करते हैं कि नहीं मुझे करना है इसमें, अच्छा मैं कर पाऊंगा, मुझे मौके बहुत मिल रहे हैं। लेकिन इन मौके मेहनत के हैं। चाहे दुनिया या सिस्टम जो भी सब्जेक्ट को इतनी अहमियत नहीं देती। हाँ, आप आराम से पास दे सकते हैं हम बच्चों को। लेकिन अगर आप उन्हें मेहनत करवाते हैं कि नहीं भाई कर लो मेहनत, आप मेहनत से कर पाओगे, और आनंद जो आता है, उनको जो सेटिस्फेक्शन हो रही होती मेहनत करने की, नई चीज यूज करने की, गजब की बात है, राइट तो चाहे बच्चे हैं, चाहे हम हैं, बड़े हैं, चाहे छोटे बच्चे हैं। और छोटा सा बच्चा 5 साल का कर सकते हो तुम, तभी तुम्हारे आगे ये आई है। अगर कोई भी सिचुएशन हमारे आगे आती है हम कर सकते हैं। हमें बस विश्वास रखना है कि परमेश्वर मंगलकारी है, परमेश्वर शुभता लाने वाले हैं, सौभाग्य देने वाले हैं, तभी ये परिस्थिति हमारे आगे आई है, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी ने। अनंत प्रार्थना। जय जय राम, जय जय।